कोई नहीं अपना। कटने लोभ की धारा बुआ समें जाए संसारा। कटने लोभ की धारा बुआ समें जाए सजन परिवार सुध द्वारा एक दिन होवेगा न्यारा। सजन परिवार सुध द्वारा एक दिन होवेगा न्यारा। निकल जब प्राण जावेगा कोई नहीं काम आवेगा। निकल जब प्राण जावेगा कोई नहीं काम आवेगा। फलक समय रहने का सपना समझ मने कोई नहीं अपना। कटने लोभ की धारा बुआ समय जाए संसारा। कटने मोह की धारा बुआ समय जाए संसारा। फलक समय रहने का सपना समझ मने कोई नहीं। नाम से नेहा सदा मती जाने या देहा लगा सते। नाम से नेहा कटे जब जाल की पासी के कबीर अविनाशी। कटे जब जाल की पासी के वो कबीर अविनाशी। खलक सपना समझ मने कोई नहीं अपना। कटने लोभ की धारा बुआ समय जाए संसारा। कटने मोह की धारा बुआ समय जाए संसारा। सद्गुरु जी महाराज सर्व संत महात्मा सद्गुरु कबीर साहब का प्रमोद है, उपदेश है। हे प्राणी, हे मानव, रात और दिन तू परेशान होता है, दौड़ धूप करता है, झूठ कपट करता है। ये सब सपना है भाई, ये सब मिटने वाला है। कब मिटेगा? रात्रि में सपना आता है, वो कब मिटता है? जब आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही सब समाप्त हो जाता है। ये जागृति का ये दृश्य दिखाई देता है, ये भी मिटने वाला, ये भी सपना है। और ये कब मिटेगा? जब आंख बंद होगी तब। प्राण छूटा, आंख बंद हुई, उनके लिए सब मिट गया। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव ये सपना है, क्यों परेशान होता, क्यों हैरान होता है? जीवन में अच्छी करनी करो, अच्छा कर्म करो, भलाई का काम करो, तभी जीवन में उद्धार सुधार होगा। अनेक प्रश्न दिया है, बोलो मत देख तन गोरा, जगत में जीवना थोड़ा। थोड़ा जीवन, थोड़ी जिंदगी है। संत और शास्त्र कहते हैं जिंदगी कितनी है भाई?
संतों ने विशेषण दिया है, जीवन इतना ही है। जैसे बिजली चमकती है, उनका प्रकाश कितनी समय का है। बिजली चमकी, प्रकाश वार, तत्काल अंधकार हो जाता है। इतना ही अपना ये जीवन है। और इतना जीवन में कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। संतों ने, महापुरुषों ने संदेश दिया है, सावधानी दी है कि गोपेश्वर सुन शिकर में सोवे तो सो जा रे, कि गोपेश्वर सुन शिकर में सोवे तो सो जा रे। बिजली जब का माये मोती होवे तो पो जा रे। बिजली जब का माये मोती होवे तो पो जा रे, होवे तो पो जा रे। है जी, बिजली का जो कहते हैं चमका हवे प्रकाश हो, इतना ही अपना जीवन है। और इन जीवन में करना है तो करो कुछ। बिजली जब का माये मोती पोवे तो पो जा रे। परमात्मा का नाम रूपी मोती पोना है तो पो सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पता एक डाल से टूटा, गड़ा जो नीर का फूटा। ऐसी नर जाए जिंदगानी, सवेरे चेत अभिमानी। ऐसे जीवन जा रहा है और जो गया वो समय वापस नहीं आएगा। सत्संग सभा में सदगुरु कबीर साहब ने लोगों को सावधानी देते हुए ऐसा फरमाया, अरे लोगों, तुम्हारा कितना अनमोल समय तुम खो बैठे हो। कितना सुंदर बचपन खो दिया, कितनी सुंदर जवानी खोई। जीवन कितना अनमोल तुमने बर्बाद कर दिया, बिना भजन बिना सत्संग। ऐसे सुनकर के लोगों को सावधानी आई। सदगुरु क्या कहते हैं, अनमोल जन्म को हम बेकार कर दिया। ऐसा सुनकर के लोग रोए, चिल्लाए, बीती हुई समय का शोक करने लगे। सदगुरु कबीर साहब फरमाने लगे, भाई क्यों रोते हो। लोगों ने प्रार्थना की, महाराज आपका संदेश उपदेश सुनकर के होश आया है। इतना अनमोल जो कहते हैं जीवन का समय हमने बर्बाद कर दिया, बिना सत्संग, बिना सुमरण, बिना साधन के बिगड़। सदगुरु कबीर साहब फरमाने लगे, अब रोने से क्या होगा भाई। रोना ये बुद्धिमानी नहीं है। तो बीती हुई समय का तुम शोक करो, चिंता करो, फिक्र करो, रोवो, तो इन चिंता में, फिक्र में बचा हुआ जो समय उनको तुम खो बैठोगे। ये बचा हुआ जो समय नहीं, ये भी तुम खो दोगे। तो करना क्या। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गई सो तो गई, अब तुम राख रही को। अरे भाई, समय गया वो तो गया, अब बचा हुआ है, इनका तुम सदुपयोग कर लो। बस यही बुद्धिमानी है, यही समझदारी, यही सयानापना है। समय बीती, उनके लिए तुम चिंता करो, फिक्र करो, तो बचा हुआ ये भी चला जाएगा समय। उस समय तुम हंसते हंसते बिताई, और अब जो बचे हुए समय तो रोते रोते खो बैठोगे। अगर तुम सयाने हो, बुद्धिमान हो, तो गई सो तो गई, तो अब राख रही को। जो चला गया वो समय चला गया, अब बचा हुआ जो समय इनका तुम सदुपयोग करो। भजन करो, सत्संग करो, सेवा करो, परोपकार करो। ये समय सार्थक हो जाएगा। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। एक समय सुरलोक में देवता की सभा हुई। एक ऐसा फंक्शन हुआ, तो उस सभा में किसी ही देवताओं ने एक प्रश्न किया। 4 प्रश्न रखा उन्होंने।
जिनमें पहला प्रश्न ये था, लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा। लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा। नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। श्री सद्गुरु जी महाराज की। उन देवताओं की सभा में किसी ने प्रश्न किया है, स्वर्ग मृत्यु पाताल ये 3 लोग है, इन तीनों लोगों में कौन लोग की विशेषता है, कौन लोग की महिमा? लोका में को लोग बड़ो है, देही में को देहा। शरीर में कौन शरीर की बड़ाई है? शरीर तो सबका है भाई, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सबका शरीर है, पर कौन शरीर की विशेषता है? नामा में को नाम बड़ो है, साहिब का अनेक नाम है, और कौन नाम की प्रधानता बताई? सेवा में को सेवा, सेवा में कौन सेवा की विशेषता है? ये 4 प्रश्न किया, तो 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है किसी ही सूर्य देवता ने। लोका में मृत्यु लोग बड़ो है, देही में नर देहा। लोका में मृत्यु लोग बड़ो है, देही में नर देहा। नाम में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। नाम में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। सेवा में संत सेवा। श्री सद्गुरु जी महाराज की। 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है। स्वर्ग मृत्यु पाताल ये 3 जो लोग हैं, इन तीनों लोगों में जो कहते हैं मृत्यु लोक की प्रधानता बताई है, मृत्यु लोक की महिमा की है। तो मृत्यु लोक की महिमा क्यों की गई है, जिनका खुलासा आगे करेंगे। देही में नर देहा, शरीरों में मनुष्य शरीर की विशेषता बताई, प्रधानता बताई। तो मनुष्य शरीर की प्रधानता क्यों बताई, उनका खुलासा आगे प्रसंग में करेंगे। नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। उस मालिक का परमात्मा का अनेक नाम है, परंतु राम जो नाम है इनकी प्रधानता बताई है, इनकी विशेषता बताई है। इनकी विशेषता क्यों बताई है? ये परमात्मा का अनादि नाम है, ये पहले का नाम है। पहले वो परम सत्ता, उनका कोई नाम नहीं था। जैसे जन्म से बालक का कोई नाम नहीं होता है, फिर माँ बाप उनका नाम रखते हैं, ऐसे पहले उस परम सत्ता का कोई नाम नहीं था। तो संत मिलकर के सलाह की विचार किया, सब संतन मिले किया रे विचारा। नाम बिना लगे नहीं प्यारा। सब संतन मिले किया रे विचारा। नाम बिना लगे नहीं प्यारा। नाम बिना लगे नहीं प्यारा। बोलो राम जी महाराज की। सब संत मिलकर के मीटिंग की, सलाह की। उस परम सत्ता का कोई नाम नहीं, तो नाम के बगैर हम कैसे पुकारें उनको, कैसे उनसे प्रेम करें, प्रीति करें। उनका कोई नाम होना चाहिए, नाम रखो उनका। तो नाम कैसे रखे, किस आधार रखे? जिनका कोई छोड़ नहीं धाम, ताको दरिए कौन विधि नाम।
जिनका कोई छोड़ नहीं थाम, ताको दरिए कौन विधि नाम, ताको दरिए कौन विधि नाम। बोलो राम जी महाराज। वो तो व्यापक सत्ता है, उनका कोई छोड़ ठिकाना वो एक जगह एक देशीय नहीं है। अब उनका नाम रखे तो कैसे रखे। जिनका कोई रूप नहीं रेखा, कौन प्रकार जाई वो देखा। जिनका कोई रूप नहीं रेखा, कौन प्रकार जाई वो देखा। कौन प्रकार जाई वो देखा। उनका कोई रंग रूप भी नहीं है, तो नाम रखे तो अब किस आधार रखे। रंग हो तो रंग का आधार नाम रख दे, काला जोड़ा पीला। कोई आकार हो तो जाड़ा पतला, उन आधार से नाम रखे। ऐसा तो वो है नहीं, हम राम नाम रखें कैसे। तो सब संत मिलकर के विचार किया, जिसका हम नाम रखना चाहते हैं वो है कहाँ, पहले ये खोज करो। संत सब ध्यान में बैठे, ध्यान से उनको परिचय हुआ, उनको पारख हो गई। क्या पारख हुई। अपने सुख के कारण दासा, सोदर काढ़ो परम प्रकाशा। अपने सुख के कारण दासा, सोदर काढ़ो परम प्रकाशा। सोदर काढ़ो परम प्रकाश। अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए संतों ने साधना करके उन तत्व का नाम के लिए निर्णय किया। ज्ञान से उनको पारक हुई, जिसका हम नाम रखना चाहते वो है कहाँ। वो तो सब जगह रम रहा है, सब जगह रम रहा है। तो अब तो उनका नाम राम ही होना चाहिए। जिनका नाम राम जब राका, पीछे विविधि भांति बहुभाका। जिनका नाम राम जब राका, पीछे विविधि भांति बहुभाका। पीछे विविधि भांति बहुभाका। बोलो राम जी महाराज। जिनका नाम राम जब रखा, सब जगह रम रहा है, तो उनका नाम राम ही होना चाहिए। लोग संदेह करते हैं कि ये राम जो नाम तो रामचंद्र जी हुए तब से हुआ, ऐसी बात नहीं भाई। रामचंद्र जी खूब ने सेम ने राम नाम का सुमरण किया। ये नाम बहुत पहले का। रामचंद्र ऋषि से पहले 10,000 वर्ष पहले बाल्मीकि जी हुए। बाल्मीकि जी ने अपनी जो रामायण के अंदर राम नाम की महिमा लिखी है, और राम नाम के प्रभाव से उनको परिचय हुआ, अनुभव हुआ, और उन्होंने 10,000 वर्ष पहला ही रामायण की रचना कर दी। 10,000 वर्षों के बाद में राम का अवतार होगा, अमुक अमुक जो कहते हैं ऐसा वो लीला करेंगे। तुलसी ग्रंथ जो रामायण है वो तो बढ़ती हुई बात लिखी है, परंतु रामायण जो कहते बाल्मीकि जो रामायण वो अनुभव रामायण है। तो राम जो नाम है पहले का है। रामचंद्र कयो राम, कृष्ण मुख राम उचारे। ततिंगर 24 राम के मोक्ष पधारे। संत महापुरुष कहते हैं रामचंद्र कयो राम। रामचंद्र जी वशिष्ठ जी महाराज की शरण जाकर के राम नाम का यानी कहते हैं उपदेश लिया, नाम दीक्षा ली, और राम नाम का उन्होंने सुमरण किया।
रामचंद्र कयो राम, कृष्ण मुख राम उचारे। भगवान कृष्ण भी गुरु की शरण जाकर के नाम की दीक्षा ली है और नाम का सुमरण किया है। जैनियों में 24 तीर्थंकर हुए, उन्होंने इस राम नाम की साधना की और वो प्रसिद्ध हुए। इस वास्ते देवता लोग कहते राम नाम से बड़ा दूसरा कोई नाम नहीं है, ये पहले का नाम है। दूसरा नाम तो सब नामटी और नाम है भाई। जान एक आदमी रो मुख्य नाम है और वो कोई विद्वान एवासु नाम निकाले, दूसरा नाम फिर कोई नामटिया हुए, नामटिया से लोग पुकारे न जाने मनी कहे। पर जब कोई मूर्त निकालनो वे ना तो नामटिया नाम से मूर्त नहीं निकले, अगर वो सागे ना मुख्य नाम उनसे मूर्त निकले। ऐसी महापुरुष कहते हैं लोका में मृत्यु लोग बड़ो है, देही में नर देहा। नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। तो मृत्यु लोग बड़ो क्यों है, मनुष्य शरीर क्यों बड़ो है और राम नाम क्यों बड़ो, जिनको महापुरुषों ने फरमाया है राम नाम बिना मोक्ष नहीं पहुंचे, नाम संचे नर देही। राम नाम बिना मोक्ष नहीं पहुंचे, नाम संचे नर देही। मृत्यु लोग बिना संत नहीं निपजे, कि जो राम सनेही। मृत्यु लोग बिना संत नहीं निपजे, कि जो राम सनेही। बोलो राम जी महाराज। राम नाम बिना मोक्ष नहीं पहुंचे। जो राम नाम में पराक्रम है वो नाम औरों में पराक्रम नहीं, जिनका संतों ने वाणी में खुलासा किया है। सत शब्द से संत दास, कीर्तिरिया जड़माई। सत शब्द से संत दास, कीर्तिरिया जड़माई। जिस दिन तो दूजा शब्द लिखिया कोई ना, जिस दिन तो दूजा शब्द लिखिया कोई ना, लिखिया कोई ना। उस दिन राम नाम का ही प्रयोग किया गया और नामा का नहीं। इसी दृष्टि से देवता कहते हैं राम नाम बिना मोक्ष नहीं पहुंचे, नाम संचय नर देही। नाम का सुमरण मनुष्य शरीर के द्वारा होता, पशु शरीर के द्वारा, पक्षी शरीर के द्वारा, कीट पतंग शरीर के द्वारा नहीं हो सकता। मृत्यु लोग बिना संत नहीं निभजे। बड़े बड़े कार्य पुरुष संत हुए हैं, वो स्वर्ग में नहीं, वो शिवलोक में नहीं, वो तपलोक में नहीं, वो जनलोक में नहीं, वो ब्रह्मलोक में नहीं, विष्णु लोक में नहीं, वो मृत्यु लोक में। सदगुरु कबीर साहब का अवतार मृत्यु लोक में हुआ, दादू दरिया का अवतार मृत्यु लोक में हुआ और किसी लोगों में नहीं। बड़े बड़े अवतार हुए रामकृष्ण आदि, वो भी मृत्यु लोक में। इसी दिशा से मृत्यु लोक की विशेषता बताई। सेवा में संत सेवा, संत सेवा से जो पुण्य मिलता है, जो सिद्धि मिलती है, और इतनी जो गति सिद्धि, इतना पुण्य और कोई सेवा से नहीं मिलता। जिनका शास्त्रों में प्रसिद्ध प्रमाण दिया है, द्रौपदी का चीर बड़ा, वो एक संत की सेवा का ही फल था। द्रौपदी ने एक संत की सेवा की और उन सेवा से ही उनका चीर बड़ा है। और वो किसकी सेवा की और क्या सेवा की, संतों की वाणी खुलासा करती है। द्रौपदी के गुरु थे दुर्वासा मुनि, एकांत वो जंगल में निवास करते। सवेरे 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते। आश्रम से थोड़ी ही दूर गंगा बह रही थी, वहां स्नान करने के लिए जाते। द्रौपदी के ऐसी हमेशा प्रतिज्ञा थी, गुरुदेव का दर्शन करके, परिक्रमा करके, प्रणाम करके फिर भोजन करना, ऐसा उनका व्रत था। एक दिन दुर्वासा मुनि सवेरे जल्दी गंगा स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के लिए जी गंगा में प्रवेश हुए। गंगा के जल का वेग था, टक्कर लगी, दुर्वासा मुनि जल में गिर गए। गिरते ही उनका पहनने का वस्त्र था, वो वस्त्र खुल गया।
जल के बेग के साथ में वस्त्र बह गया, वस्त्रहीन हो गए दुर्वासा मुनि। विचार करने लगे, यहाँ से आश्रम दूर है, सूर्य उदय होने वाला है, रास्ता में कोई भाई बहन मिलेंगे, मैं वस्त्रहीन कैसे जाऊं। शर्मिंदे होकर के वो जल में खड़े रहे। दिन भर में यहीं खड़ा रहूं जल में, दिन अस्त होगा, रात्रि होगी तो फिर यहाँ से जा करके आश्रम में वस्त्र धारण कर लूंगा। इस भाव को लेकर के वो गहरे जल में जाकर के खड़े हो गए। वह अपना भजन ध्यान सुमन करते रहे। द्रौपदी के हमेशा व्रत था, वो नियम था दर्शन का, प्रणाम का। तो वो आश्रम में गई, जाकर के उन्होंने आवाज लगाई, गुरुदेव का दर्शन हुआ नहीं। कुछ समय तक वहां इंतजार किया। फिर बाद में जिस रास्ते दुर्वासा मुनि गंगा स्नान करने के लिए गए, उसी रास्ते चरण चिन्हों को देखती हुई द्रौपदी पीछे गई। आगे दुर्वासा मुनि जल में खड़े हैं ध्यान मुद्रा में। द्रौपदी जाकर के तट पर खड़ी हो गई। विचार किया कि गुरुदेव अभी स्नान कर रहे हैं, स्नान करके जब जल से बाहर आ जाएंगे फिर मैं नमस्कार प्रणाम करूंगी। वे जल मेवा भी बारे, चरण बंधु गुरु देव पधारे। वे जल मेवा भी बारे, चरण बंधु गुरु देव पधारे। चरण बंधु गुरु देव पधारे। बोलो राम जी महाराज। दुर्वासा मुनि जल में खड़े हैं, द्रौपदी तट पर खड़ी है, इंतजार है स्नान करके गुरुदेव बाहर आ जाए तो फिर में चरण बंधु गुरुदेव पधारे। इतने में दुर्वासा मुनि की पल खुली, सामने तट पर द्रौपदी खड़ी है। दुर्वासा मुनि ने कहा, द्रौपदी घर लौट जाओ। द्रौपदी प्रार्थना करने लगी, महाराज जब आप स्नान करके बाहर आओगे परिक्रमा करूंगी, प्रणाम करूंगी, फिर लौटूंगी। दुर्वासा मुनि कहने लगे, मैं जल से बाहर नहीं आ सकता। क्यों कारण? वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, दर्शन किया गरा जाए बाई। वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, दर्शन किया गरा जाए बाई। दर्शन किया गरा जाए बाई। बोलो सदगुरु जी महाराज की। वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, मैं वस्त्रहीन हूं, संकोच हो रहा द्रौपदी, बाहर नहीं आ सकता, तुम घर लौट जाओ। द्रौपदी ने प्रार्थना की है, गुरुदेव आप वस्त्रहीन क्यों हो, कहां गया वस्त्र? दुर्वासा मुनि ने सारी बात बताई। जल की टक्कर लगी द्रौपदी में, जल में गिर गया, वस्त्र खुल गया, जल के साथ में बह गया, मैं वस्त्रहीन हो गया। ऐसा सुनकर के द्रौपदी को बड़ी करुणा आई, बड़ी दया आई। गंगा का जल कितना ठंडा है, कितनी समय से गुरुदेव अंदर खड़े हैं, जल की ठंडक से कितनी तकलीफ, कितना कष्ट होता होगा। द्रौपदी के पास में और तो वहां कोई साधन है नहीं। अपना ओढ़ने का चीर उतारा, उस चीर का 2 लीर किया। भाई बहनों, संतों को हम क्या दे रहे हैं उनका महत्व नहीं है, हम किस भाव से दे रहे हैं उनकी महिमा है। द्रौपदी ने अपना ओढ़ा हुआ चीर दिया, चीर की कोई महिमा थोड़ी, द्रौपदी ने जिस भाव से दिया है उनकी प्रधानता है। द्रौपदी ने अपना चीर उतारा, 2 लीर किया, फाड़ियो चीरे कसोटी कीवी, अंगीकार मुनि कर लीवी। फाड़ियो चीरे कसोटी कीवी, अंगीकार मुनि
कर लीवी अंगीकार मोनी कर लीवी। बोलो राम जी महाराज। द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ 2 लील किया। एक तो आप ओढ़ा, दूसरा जो कहते हैं भाग गुरुदेव को अर्पण किया, जल के अंदर फेंक दिया। दुर्वासा मुनि उस वस्त्र को धारण किया। पैर कसोटी मुनि बायर आए, कर प्रक्रमा शीश निवाए। पैर कसोटी मुनि बायर आए, कर प्रक्रमा द्रौपदी शीश निवाए। कर प्रक्रमा द्रौपदी शीश निवाए। द्रौपदी का दिया हुआ वस्त्र जो दुर्वासा मुनि धारण कर लिया, वस्त्र पहन करके जल से बाहर आए। द्रौपदी ने प्रक्रमा की, चरण स्पर्श किया है, प्रणाम किया है। दुर्वासा मुनि द्रौपदी को आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया? निगिड़िया तार निनानु लेके, ये का ओरिया लेके। निगिड़िया तार उपाय नहीं तिरने की। सत्संग के बगैर दूसरा कोई भवसागर से पार होने के लिए कोई साधन नहीं। नौका रूप जान सत्संगा, जामे सब कोई बेसो आई। और उपाय नहीं तिरने की, सुंदर काढ़ी है राम दुआई। बड़ा सुंदर अवसर मिला है, कर लो अपना उद्धार कल्याण। फिर तो पछतावा होगा भाई, साधन भजन नहीं किया, अंत में पछताना, अंत में रोना होगा। आज आषाढ़ चाम सोहनी, समझ बीज नहीं बोयो। अंत काल काते को कर सो, भजन बिना पछताए। आषाढ़ में बरसात हो जावे और किसान आलस्य करे, प्रमाद करे, समय पर हल नहीं जोते, सोच समझ बीज नहीं बोवे, उन काते में रोना ही पड़े। जिन जिन लोगों ने समय पर हल जोता, बीज बोया, उनको फसल मिले, असल मिले। जिन जिन लोगों ने आलसी किया, प्रमाद किया, वो काते में रोवे। संत कहते हैं मनुष्य तन या साढ़ की मांस बराबर साझा जीवन। ऐसी अवस्था में साधन भजन सत्संग पर उपकार करना चाहिए, और ये नहीं किया तो अंत काल काते को कर सो, भजन बिना पछता है। अंत में पछताना होगा भाई। तो जिस लिए मिला है वो करिए, वो कार्य, वो कुछ करनी, वो कुछ कमाई करो। तो संतों का यही संदेश है। सत्संग का समय पूर्ण हुआ, वाणी का यही विश्राम होगा, और प्रसाद लाओ, प्रसाद वितरण करो। और थोड़ी समय के लिए गुरु वंदना संकीर्तन करूं, मैं आगे बोलूं, आप लोग सभी दोबारा साथ में बोलना, संकोच छोड़ करके। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार बिंद, मेरे तो याद मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार बिंद। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार बिंद। मेरे तो यादार श्री राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार बिंद। जय हो। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार बिंद।
राम के चरणार विंदे, श्याम के चरणार विंदे, राम के चरणार विंदे, श्याम के चरणार। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार विंदे, सब बोलो। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार विंदे, मेरे तो यादार श्री राम के चरणार विंदे, राम के चरणार विंदे, श्याम के चरणार विंदे, राम के चरणार विंदे, श्याम के चरणार विंदे। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार विंदे, मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार विंदे। जय हो। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार विंदे, मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार विंदे। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार विंदे, बोलो राम जी महाराज की, श्री दरियाल महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, सदगुरु कबीर साहेब की, सत्य सनातन धर्म की। प्राण शरणा शब्द हो राम गुरु देव जी को शेरे शेरे अनदवारा, देव जी को शेरे शेरे अनदवारा, राम गुरु देव जी को शेरे शेरे अनदवारा, राम गुरु देव जी को शेरे शेरे अनदवारा। बार बार तेरे सर्व संतान को प्रणाम रे,
गुरुदेव बाई गे पार उतार्या जन सुखिया गुरुदेव जी शिष्य को तारण सागर से तार जो लीजो भाई बसार सागर से तार जो लीजो भाई बसार सागर से तार जो लीजो बाय बसा दया करो गुरु जी जने तारो दया करो गुरु जी जने भरम करम मेरी ममता मारो भरम करम मेरी ममता दया करो गुरु जी जने तारो दया करो गुरु जी जने तारो भरम करम मेरी ममता मारो भरम करम मेरी ममता जन्म जन्म बहुत दुख पायो जन्म जन्म बहुत दुख पायो काते शरण आपरी आयो काते शरण आपरी जन्म जन्म बहुत दुख पायो जन्म जन्म बहुत दुख पायो काते शरण आपरी आयो काते शरण आपरी दया करो गुरु जी जने तारो दया करो गुरु जी जने भरम करम मेरी ममता मारो भरम करम मेरी ममता तुम दाता में मगता तेरा तुम दाता में मगता तेरा सुनिए सतगुरु समरथ मेरा सुनिए सतगुरु समरथ दया करो गुरु जी जने तारो दया करो गुरु जी भरम करम मेरी ममता मारो भरम करम मेरी निज बेव वेद में पाऊं ऐसा निज बेव वेद में आवागमन बहुरी नहीं आऊं आवागमन बहुरी नहीं दया करो गुरु जी जने तारो दया करो गुरु परम करम मेरी ममता मारो परम करम मेरी ममता मारो आके सुख राम दान देव साई के सुख राम दान देव साई परम पद बिना ले सुनाई परम पद बिना ले दया करो गुरु जी जने तारो दया करो गुरु जी जने तारो परम करम मेरी ममता मारो परम करम मेरी ममता
बिकियारी तुम दाता में देवो दीदार साहेब जाऊं बलियारी देवो दीदार साहेब जाऊं बली मेहरबान ओ साहेब मेरा मेहरबान ओ दिल भर दर्शन पाऊं तोरा दिल भर दर्शन पाऊं करो बंदगी की जमत दीजो करो बंदगी मेटो चूक दया बहुगी जो मेटो चूक दया बहुगी मेहरबान ओ साहिब मेरा मेहरबान ओ दिल भर दर्शन पाऊं तोरा सेवक तू के सो मारा सेवक तू के सतगुरु पल में ले वे उबारा सतगुरु पल में ले वे उबारा मेहरबान ओ साहिब मेरा मेहरबान ओ दिल भर दर्शन पाऊं मैं तेरा शिवगरायव गुण साहेब जाने शिवगरायव गुण सदगुरु मन में नाई खिलाने सदगुरु मन में नाई मेहरबान ओ साहेब मेरा मेहरबान ओ दिल भर दर्शन पाऊं मैं तेरा दिल भर दर्शन पाऊं धर्मीदास लिया तेरा बाना धर्मीदास लिया अगला पिछला में तो गुना अगला मेहरबान ओ साहिब मेरा मेहरबान ओ दिल भर दर्शन पाऊं मैं तोरा दिल भर दर्शन पाऊं मैं महाराज श्रीधरिया महाराज स्वामी दादुदयाल महाराज सद्गुरु कबीर साहिब माता श्री गुलाबदास जी महाराज श्री सद्गुरु जी महाराज सत्य सनातन धर्म धर्म पारायण संत सनई प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सनई भाइयों माता और बहनों जिज्ञासु की पुकार है विनती है दया करो गुरु शिष्य को तारो धर्म करम मन ममता मारो सांसारिक पद और पदार्थों में आसक्ति हो रही है ममता हो रही है मोह हो रहा है इनसे सद्गुरु कृपा करके आप छुटकारा दिलाओ मोह ममता आसक्ति ही कौन वस्तु में होती है जो वस्तु अपने को सच्ची लगती है उनमें ही मोह होता है उनमें ममता होती है सद्गुरु का उपदेश सद्गुरु का ज्ञान संकेत करता है जगत के पद और पदार्थ सत्य नहीं है सच्ची नहीं है भाई
ऐसा जब शिष्य गुरु का प्रमोद श्रवण करेगा, सुनेगा, तो उनको बोध होगा। बोध होने के बाद में संसारिक पद और पदार्थ में आसक्ति, ममता नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे रात्रि में स्वप्न आता है, स्वप्न में अनेक प्रकार का दर्शी पद और पदार्थ दिखाई देता है। जब तक स्वप्न है तब तक स्वप्न की वस्तु सच्ची लगती है और उस वस्तु में मोह, ममता, आसक्ति होती है। स्वप्न में वस्तु प्राप्त होती तो हर्ष भी होता है, स्वप्न में कोई नुकसान हो जाए तो शोक भी होता है। परंतु जब वो जागृति में आता है तो सपना की वस्तु कोई सामने नहीं रहती है, पहले भी नहीं थी। स्वप्न के कारण से वो सच्ची प्रतीत होती, बाकी सच्ची नहीं। जागने के बाद में स्वप्न में कोई लाभ हुआ है, कोई वस्तु मिली है, उनका हर्ष नहीं होगा जागने